अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन आरिफ वल्लरा और आप देख रहे हैं वाह पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सूमरो, जो कि एक मकामी जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम सीमा हैदर के मौजू पे बात करेंगे, तो चलते हैं हम मजीद गुफ्तगू की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सीमा हैदर बड़ा केस हाईलाइट हुआ था, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कौन थी, क्या थी और किस तरीके से इसने पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे, इतनी बदनामी का एक निशान बना दिया? बाइस बनी इस तरह से कि सीमा हैदर के हवाले से अगर बात करें तो सीमा हैदर एक छोटे से गांव जो है वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के कोट डिजी से बिलोंग करती थी। और ये यहाँ कराची में जब 2019 में आई, और अगर इसके पसे पर्दा अगर पीछे जाएंगे तो हैदर से इसकी शादी कैसी हुई, तो वो भी एक मिस कॉल फ़ोन पर ही शादी जो ना उसकी लव मैरिज हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे मामलात हुए उनके। ये कहें कि बिरादरी में जो है उनके कबायली झगड़ा होने वाला था, जो कि खुदा न खास्ता बच गया, शुक्र है। लेकिन जो है उन्होंने कोई इस तरह से कहूँ कि पंचायत बिठाकर और फिर उनका जो है वो मिल मिलाप हो गया। ये 2014 की बात है। 2014 में जो है इनकी शादी हुई और फिर 2019 में जो है ये यहाँ पर आ गए कराची में। तो तब तक जो है वो 4 बच्चे हो चुके थे सीमा हैदर के। और सीमा हैदर जो है वो जब यहाँ पर आई तो हैदर जो उसका हस्बैंड था, जो कि पिछला हस्बैंड था पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पर कोई माशी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। और सीमा हैदर बड़ी सुलझी हुई औरत थी और उसने यही कहा कि भाई ठीक है, जो ना हम कुछ करते हैं और आप बाहर चले जाए। सर, मैं आपकी बात काटती हूँ, माजरत। सुलझी हुई औरत होती तो ऐसी नाजेबा हरकत तो ना करती ना। सुलझी हुई तब तक इतनी थी कि अपने घर को संभाल रही थी बेटी। और हैदर की जो कहानी है, हैदर से मेरी पर्सनली बात हुई। और हैदर ने यही बताया कि भाई हमारी रेंडमली बात होती रहती थी, रोज की बुनियाद पे बात होती थी और बच्चों से भी बात करवाती थी। और इवन इतने तक के बच्चे जब बड़े हो गए, उसका जो फरहान लड़का है, जो कि बच्चा तकरीबन 9 साल 10 साल का है आई थिंक, तो वो जो है उसको मोबाइल तक उसने वालिद ने दिलाया था कि आप जो है ना वो गेम शेम खेलता है और मुझसे भी बात कर लेगा। और दूसरी एक और बात यहाँ पर ये ऐड करूं कि एक और मोबाइल जो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और सब न्यूज़ की जो है ना वो जीनत बना कि एक जो है रिसेप्ट आ रही है जिसमें जो है वो एक किस्तों पर जो है उसने मोबाइल लिया था। तो वो उसने अपना पर्सनली लिया था कि भाई वो किस्तों पर, वो बाकी जो वालिद ने उसके बच्चे को दिलाया था वो तो अपना था ही। तो ये गेम शेम इसमें लगी रहती थी। और टिकटॉक जो है वो उसकी पबजी जो थी वो जो है ना लवजी बन गई। ये पबजी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस आए जो लड़कियां भागी हैं और एट द एंड वो पबजी या फिर और भी ऐसे गेम्स जिनमें ये कहेंगे पबजी का नाम हम अब जो है पाकिस्तान में लवजी कर दें तो ये कुछ गलत नहीं होगा। और इसी तरह से जो है वो लवजी के थ्रू जो है वो इंडिया पहुंच गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक बात ये आती है कि हैदर से भी बात होती रहती थी। और तो वो हैदर के साथ नहीं रहती थी शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद 2019 में यहाँ पर शिफ्ट हुई और उसके बाद जो है इसका हस्बैंड चला गया सऊदी अरब कमाने के लिए। और फिर सऊदी अरब जब गया तो वो उसकी ऐसे ही बात रहती थी। और जब वो ये बात कर रही है कि भाई मुझे वो पैसे नहीं देता था और इस तरह से जो है वो तशद्दुद करता था। और एक और में शायद जब वो रहता ही बाहर था तो तशद्दुद कैसे करता था? वाह पाकिस्तान के जो है वो प्लेटफॉर्म से एक और नई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हैदर की भी शादी पहले हुई थी। अच्छा, हैदर की भी दूसरी शादी थी और हैदर की एक बेटी जो कि पिछली जो है वो वाइफ में से थी। और हैदर की फिर खुला भी करवाने वाली जो है ये सीमा हैदर थी कि उससे खुला करवाई कि भाई ठीक है, आपने मुझसे प्यार किया है तो आप जो है इस तरह से अपनी बीवी को छोड़ दें। और फिर उसने बेचारे ने तलाक दे दी। वो भी मोहब्बत में पागल था। और फिर इसी तरह से जो है वो फिर कराची आई। कराची में जो है इसके वालिद भी इसके साथ रहते थे और वो रिक्शा चलाते थे। जो कि अब हैदर ने दिलाया था या उसने खुद लिया था ये एक बात अलग है। लेकिन हैदर का ये कहना है कि 1 लाख रुपए महाना मैं देता आया हूँ। 1 लाख रुपए एक अहमियत रखता है कि अगर आपकी बात करें या हमारी बात करें तो 1 लाख रुपए पाकिस्तान में वो खर्च नहीं कर सकती। वो 4 बच्चे थे और छोटा सा एक कमरे का मकान था और जिसका जो है वो 12-13 हजार रुपए वो किराया देती थी। तो 12-13 हजार रुपए निकाल कर और उसके जो ना पास फिर भी जो है वो पैसे काफी बच जाते हैं। तकरीबन 87,000 जो है उसके पास सेविंग थी। 80,000 में से फिर उसने क्या किया कि एक घर लिया।
इन 4 सालों में उसने एक घर लिया, वो उन्हीं पैसों से जो हैदर भेजता था, वो सेविंग करके इसने घर लिया और वो घर बेचकर जो है वो सचिन के पास चली गई। जो कि ये सचिन का मामला, मतलब प्यार इतना अंधा होता है कि आप अपने 4 बच्चे ना देखो, आप अपना शौहर ना देखो और आप सचिन के पीछे। और इवन कि मुझे आप एक बात बताएं, उसकी जिस तरीके की लैंग्वेज है पूरी, वो हिंदी, वो बोलने का अंदाज, उसका बात करने का, सारी चीजें तो पूरी मतलब मैं 100% ये आपको बात बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी है, सिंधी है, सही, सराइकी बोलने वाली है। अच्छा। और वो जो लड़की है वो बड़ी एक्टिंग, जिससे कहते हैं कि एक्टर का जो ना वो कोई भूत सवार हो। आपने शायद उसकी वीडियो देखी हो, तो उसके वालिद के साथ एक वीडियो है जो कि उसके साथ डांस कर रही है। अच्छा। बाप के साथ वो डांस कर रही है और वो उनकी अपने घर की कोई फंक्शन था या शादी थी, जो भी थी, तो वहां पर भी आपको वो कोई जो ना, अगर मैं ये कहूँगा अगर इंडियन कोई एक्टर ले लें तो वो कोई डांसिंग एक्टर होगी तो वो उसके जैसी लग रही है, अगर पाकिस्तानी एक्टर लेंगे तो उसके जैसी लग रही है। तो वो पहले से ही इतनी ट्रेंड थी कि उसका ज्यादातर जो है ध्यान जो था वो इंडिया की तरफ था। वो कन्वर्ट होना चाह रही थी, नहीं होना चाह रही थी, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो पूरी की पूरी जो है वो फिल्मी अंदाज में। तो वो इतनी आसानी से इंडिया कैसे पहुंच गई सर 4 बच्चों को लेकर? ये तो अब इंडिया बताएगा क्योंकि हमने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पाकिस्तान से वो पासपोर्ट भी लेकर गई है, वीजा भी लेकर गई है, तो वो बताएंगे कि भाई हमारे पास कैसे आ गई, तो वो तो उनका मामला है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी भी हो गई इसमें? पाकिस्तान को बहुत नेगेटिव उसने पाकिस्तान को पोर्ट्रेट किया। हमारे साथ हमेशा जो है हमारे रकीब ने ऐसा ही कुछ किया है, और रकीब भी वही होते हैं जो इसी में रहते हैं। ऐसा ही होता है कि हमारे साथ वो ऐसा है कि अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई किसी जो है ना एजेंसी की है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मकामी लड़की है, कराची में रहने वाली थी और यहीं पर ही जो है वो कराची में जो है वो 2019 से रह रही थी। और उसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में कमाने के लिए गया था। हैदर से बात हुई तो मैंने आपको बताया कि हैदर ने बहुत कुछ तफसीलन बताया कि यार ऐसा मैं नहीं समझ सकता था कि ऐसा होगा मेरे साथ। तो बच्चे वापस आने का कोई इम्कान नहीं है कुछ इस तरीके से? हम भी यही चाहते हैं और मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो है यही जो है ना एक मुतालबा रखता हूँ कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मासूम से बच्चे हैं। आप किसी भी मासूम बच्चे को यहाँ पर जो ना राह चलते हुए को एक टॉफी दे दें, उसको जो बोलेंगे वो बोलना शुरू हो जाएगा। तो उन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इस लड़की का हाँ ठीक है भाई, वो अगर मजहब चेंज कर रही है, जो भी कर रही है, वो उसका अपना मामला। तो जब वो हैदर को छोड़ के सचिन के पास, फिर सचिन को छोड़ के फिर वो कहीं और भी तो जा सकती है। देखिए वो आपने शायद देखा नहीं होगा, मैं काफी सारी इस पे रिसर्च की तो मैंने वहाँ के जो मकामी चैनल्स हैं, मकामी जो ना रिपोर्टर्स हैं, तो वो खुद भी इस बात पे जो ना वो एग्री है कि भाई जब वो अपने हस्बैंड को, वेल सेटल्ड हस्बैंड को जो है ना छोड़ के और 13-14 हज़ार 15 हज़ार रुपए सैलरी कमाने वाले सचिन के पास आ गई। और सचिन को आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से तो मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे जो ये एक क्रिएट हुआ एक सानहा, तो इसको हाईलाइट बहुत किया गया, इंडिया में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ। इंडिया की बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स पे तो बहुत ज़्यादा खुशियां भी मनाई जा रही थी कि ये देखो पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। तो आप इस मौजू पे क्या कहेंगे सर? मैं अफसोस होता है मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे कि एक तो हमारी पाकिस्तानी लड़की, और सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे दीन जैसा कोई दीन नहीं। बिल्कुल बेशक ऐसे हमारा ऐसा दीन है कि जिस पर सब पूरी दुनिया का जो ना एक वो है कि आप बिल्कुल ये दीन है तो ये है। आप देखें ना, गैर मुस्लिम भी कहते हैं हम गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम मुसलमानों को फॉलो करते हैं। और ये इसको क्या कहें, इसका कोई जो मेरे ख्याल से जो ना इसको कुछ तो जाने से पहले सर उसने डिस्कस तो किसी से किया होगा, वालिद से, बहन। देखिए मैं आपको ये एक और चीज नॉलेज में लाऊं कि ये एक दफा नहीं गई, ये दूसरी दफा गई है। अच्छा, पहले भी जा चुकी है? पहले भी जा चुकी है बच्चों को छोड़ के। अच्छा। और फिर दोबारा गई है ये बच्चों को लेके। तो ये एक जाहिर सी बात है किसी न किसी के साथ उसकी सहेली होगी, कोई होगी। अच्छा, जब ये यहाँ से पहली दफा गई है तो बच्चे जो है नहीं गए, तो बच्चे किसके पास थे? उसकी बहन के पास थे। तो बहन को इसका मतलब सब पता है? बताया कि मैं लाहौर जा रही हूँ। अच्छा। और लाहौर 6 दिन का सफर है, तो वो 6-7 दिन ही इसने वहां पर लगाए थे और 6-7 दिन में ये वापस आ गई। तो एक दफा वो रूट देखने गई थी, वो रूट जब देख कर आ गई तो उसके बाद वहां पर ये देखिए सवालिया निशान जो है ना, असल हमें अफसोस हो रहा है इस बात पे कि वो हमारा दीन छोड़कर और गैर मुस्लिम हुई है। हम
इस बात पे कमेंट करना वाजिबल कतल तो वो तो अब देखे ना, सिंपल सी बात है कि हम इस बात पे भी नहीं जाते कि चले ठीक है जी ह्यूमन राइट्स, हर किसी की अपनी मर्जी है, ठीक है जी, उसकी अपनी मर्जी है, मगर बच्चों की कौन सी जो है ना उसमें मर्जी होनी चाहिए। और बच्चों का क्या कसूर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए, मुसलमान के घर में पैदा हुए, तो अब वो जो है उन पे थोपा जा रहा है कि वो जो है ना कोई और मजहब जो है ना अपनाए, और जाहिर सी बात है जब रहन सहन होगा तो वो ऑटोमेटिक। सर ये आप नहीं समझते, कुछ ही अरसा मीडिया चिल्लाता है किसी भी टॉपिक पे, कोई बहुत ही अरसा चिल्लाता है, उसके बाद खामोश हो जाता है जब कुछ नहीं होता, तो इस पे भी कुछ नहीं होने वाला फिर? देखिए मैं एक चीज जो ना आपको बता दूं, हैदर नहीं चुप होगा शायद, क्योंकि उसके मासूम बच्चे हैं, और हर कोई भी वालिद हो, वालदा हो, अपने मासूम बच्चों को जिनको पाला पोसा हो उनको ऐसे नहीं आसानी से छोड़ सकता। आप और मैं भूल जाएंगे लेकिन वो वालिदैन नहीं भूलेंगे, वालिद नहीं भूलेगा। तो ये जो गेम्स के थ्रू आजकल सोशल मीडिया के ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म भी हैं जिनके थ्रू जो हमारी आज की जनरेशन है, यूथ है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ जा रही है, और वो समझ लेती है कि यही मोहब्बत है, यही सब कुछ है, और इससे आगे कोई जिंदगी नहीं है, और माँ बाप को छोड़कर चली जाती। तो आप क्या इस पे, कोई एनजीओज इस पे ज्यादा काम कर रही हैं? काम कर रहे हैं लोग, और एनजीओज भी काम कर रही हैं, बट ये है कि उन बच्चियों को, खास तौर पर बच्चियों को, क्योंकि लड़के कम जो है ना भागते हैं, बिल्कुल ज्यादा भागते हैं, उन्हीं को लगता है कि हम कैद हैं, भागने में तेज भी होती हैं, तो वो उनको, उनके लिए ये मैसेज जरूर है कि आप सबसे पहले कोई भी कदम उठाएं तो अपने घर में एक दफा झांके जरूर। आपको किस माहौल में, किस महंगाई में आप देखें तो सही, स्कूल की तालीम देखें वो सबसे ज्यादा महंगी है, आप खाना पीना उठना बैठना वेल सेटल आप हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ से अपने घर को छोड़कर उस घर को जिसपे जो है ना कि जिस घर के जो है वो शादी करवाते हैं, राजबंदी से होती है, रजामंदी से होती है, हर तरह से जो है वो खुशियां होती हैं, और उस खुशी के मौके पर भी वो लड़की रो रही होती है अपना घर छोड़ते हुए। तो ये आप किस तरह से, मैं नहीं समझता कि जो ना एक मैच्योर्ड जो बच्ची होगी, क्योंकि देखें वालिदैन का भी इसमें एक किरदार है। बिल्कुल सर, वालिदैन का तो इसमें मेन किरदार है ना। अपने बच्चों को खुद से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आजकल के दौर में तो छोटे छोटे बच्चों, हमारे दौर में तो अल्लाह माफ करे, हमें हमारे माँ बाप ने मोबाइल भी यूनिवर्सिटी लेवल पे आकर, कॉलेज लेवल पर आकर दिया, और आज के दौर में बच्चे के हाथ में मोबाइल है और माँ बाप नहीं देख रहे, वो चाह रहे हैं कि सुकून से बैठा हुआ कोने में मोबाइल लेके बस ठीक हो जाए, हाँ कुछ बोले नहीं, फिर उससे अच्छा है कि आपको एक निपल दे दें उसके मुंह में, तो वो चुप ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा देखें, लायमल आपको वालिदैन को बनाना पड़ेगा बेशक, क्योंकि इसमें वालिदैन की, मैं समझी इसमें वालिदैन की तौर पर बच्चियों के लिए, मेरी भी बच्चियां हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनको ऐसी कोई तरबियत दें कि आपसे डिस्कस करें। देखिए माहौल बनाना पड़ेगा, आप अगर हर चीज डरा धमका के करेंगे तो नहीं होगी, बेशक है, कोई भी बच्ची या कोई भी बच्चा जो है वो बागी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली माहौल बनाना जरूरी है। हमें अपने घर में इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि अगर कोई बच्चे को कोई तकलीफ हो तो वो बताए, अगर कोई बच्चे को जो है या बच्ची को कोई ऐसी बात, नाजेबा कोई बात हो तो वो भी कम से कम वालिद को ना बताए तो वालिदा को जरूर बताए, ऐसा माहौल। लेकिन हमारे यहाँ हम एक पर्दा रखते हैं, या तो माँ बाप अपने ऐसी झिझक महसूस करते हैं बच्चों के साथ फ्रेंडली होने में, और बच्चे भी इतना फ्रेंडली नहीं होते माँ बाप के साथ कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। हम पर्दा किस काम का कि जो है ना बेपर्दा हो जाए। बिल्कुल, तो ये इस दुख से बेहतर नहीं है कि हम वो दुख देख लें। कुछ लड़कियां तो अपने उनके साथ हैरेसमेंट भी होती, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो इस डर से नहीं बताती कि घर बिठा दिया जाएगा। सारे ऐसे मामलात हैं, आप देख लें मीडिया पर जो है ना, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि बच्चियां हिम्मत करती हैं, कुछ उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, वजह ये है कि इस माहौल में हमें अगर कोई बच्ची आके अपना दुख दर्द जो है ना मीडिया पे बता रही है तो आप सोचेंगे वो कितनी हिम्मत वाली है, और हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा ये है कि वालिदैन को भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लाजिम है बच्चियों के लिए खास तौर पर। उनके साथ ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाएं कि भाई उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम कॉलेज में हो सकती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकती है, बाहर जा रही है तो वहां पर हो सकती है, तो ये उनके जहन में हो, नॉलेज में हो कि बेटा कहीं भी कोई मसला हो आप बिना झिझक बताओ, आके मुझे नहीं बता सकती, अपनी वालिदा को बता दो। ये वालिद या वालिदा के ही मामलात हैं जो कि बच्चियों को लेकिन ये एशियन माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस मामले में।
वो नहीं, मैं ये समझती हूँ इसमें जितना भी रद्द अमल है किसी भी लड़की का घर से भागने में या बहुत सारी चीजें करने में, उसमें माँ बाप का हाथ होता है। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, आप भी एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हैं और मैं भी एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे जहनियत अभी भी मैंने यही कहा कि मेरी जहनियत भी यही है कि मैं अपनी बच्चियों को अपने साथ ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाऊं या फिर उसकी वालदा को बताऊं कि भाई अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है कोई भी तो वो आपको हंसते हंसते बताए, या फिर जो है कोई मुश्किलात हो तो वो आपको बताए ताकि हम हल कर दें उसके। और बेहतर यही है हमारे माहौल में, और जो माहौल अब हमारे यहाँ चल रहा है आप देखें तो सही, आप कहाँ से जो है ना आप ये बोल रहे हैं कि हम जो है ना एक मुस्लिम कंट्री है, ये तो देखें किस तरह का माहौल है, किस तरह का लिबास है, किस तरह के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लिबास और माहौल को छोड़कर आप ये देखें कि एक लड़की जब कॉलेज जा रही होती है, यूनिवर्सिटी जा रही होती है या स्कूल जा रही होती है, तो उसको कितनी नजरें जो ना उसको ताड़ रही होती हैं। आप खुद देख रहे होते हैं, हम खुद देख रहे होते हैं, तो फिर हम उन्हीं बच्चों को, वो बच्चियां जो हैं वो भी हमारी बच्ची हैं, तो हम अपने बच्चों को भी वही बात बताएं तो सही, बेटा ऐसी मुश्किलात से सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं अगर कोई ऐसा सामना हो या ऐसी कोई मुश्किलात हो जो कि तकलीफ देने वाली हो तो आप आके बताओ। आपने खुद उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा इस बात का, तब आपके साथ ऐसा माहौल बनाएंगे, तब उनकी शादियां भी बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से होंगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी एक सवाल है कि बच्चियां आके अगर बताती हैं तो जो ना देश में आ जाते हैं, भाई बाप देश में आ जाता है, तो नहीं आना चाहिए यार। कैसे आप अगर वो बच्ची कदम उठाती है तो वो जो ना वाजिबुल कत्ल हो जाती है, अगर वो बच्ची आपको बताती है तो आप जो ना उसको वाजिबुल कत्ल, फिर भी यानी वाजिबुल कत्ल तो वो हर जगह से हो जाती है, किधरे जो ना किसी खरबूजे पे गिरे तो भी खरबूजा, और अगर खरबूजा छुरी पे गिरे तब भी खरबूजा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक जो ना लेवल होना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस कौन देगा? हमारी गवर्नमेंट देगी, हमारी तो गवर्नमेंट नहीं देती ना, गवर्नमेंट के पास ऐसे ही बहुत सारे काम है करने के लिए, एनजीओ देंगी, एनजीओ के पास बहुत सारे पैसे हैं, एनजीओ दें, आप उनपे जो ना सेशन बनाएं, कोई कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो ना ये सेशन होने चाहिए, ऐसे सेशंस होने चाहिए जिसमें पेरेंट्स वगैरह को भी बुलाया जाए बाकायदा। तो हम अगर यूरोप साइड चले जाएं तो स्कूल से हर एजुकेशन दी जाती है, A1 आपकी लाइफ के तमाम स्टेप दिए जाते हैं कि ये स्टेप आएंगे आपके उन जगहों पर जब जब आपकी ये एज होगी, तो हम नहीं बताते। तो ये हमारा फॉल्ट है ना, हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है ना, या हमारी एनजीओज का फॉल्ट है ना, हमें ये चीज करनी चाहिए, लाजिम है। तो अब सीमा हैदर, अब इनका केस कहाँ तक पहुंच गया है सर? सीमा हैदर जी अब इंडिया में है और अपना जो है सचिन के साथ है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है, जो है ना उसको ऑफर्स आ रही है। मगर मैं एक बात बता दूं आपको, आपके थ्रू जो है ना आपके व्यूअर्स को, कि सीमा हैदर के बच्चे वापस आएंगे। अच्छा। और सीमा हैदर का कहीं फ्यूचर नहीं है, वो तो नहीं है ना सर, जब यहाँ से इस तरीके से आप वहाँ पर देखें तो सही, अगर आप उसको जो ना सर्च करेंगी तो सीमा हैदर आपको हर जगह नजर आएगी, जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में हर जगह हर चैनल पे नजर आएगी। तो वो ये समझ रही है ये जो फेम है तो समझ रही ताहयात रहने वाली है, कोई जो ना वो कोई खुशखबरी लाने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक फिल्म में भी जो है वो उसको ऑफर हुई है कि भाई आप इसमें फिल्म में जो है आप एक्टिंग करें। अच्छा। तो वो भी हो गई। फिर एक ने जो है वो MP MNA जो उनके होते हैं वो भी, उसकी भी ऑफर हो गई भाई आप बन जाएं। तो पार्टियां भी उसको जो ना वो ऑफर कर रही हैं अभी। और जो हमारे तो फिर ऐसे लोगों को अगर पार्टियां मांगी, मैं माजरत के साथ मैं इंडिया के खिलाफ कोई बात तो नहीं करना चाहती, बस इतना कहूंगी कि अगर पार्टियां ऐसे लोगों को अगर आप इक्तदार में लेकर आएंगे या सियासत में लेकर आएंगे तो फिर आपका मुल्क कैसे चलेगा? ये चीज तो है ना। अगर बात करती हैं इंडिया की, तो इंडिया के लिए हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि उसने कभी भी कोई नेगेटिव जो है ना रोल नहीं अदा किया, सही पॉजिटिव ही जाता है। तो वो आज भी ये जो सीमा है एक ये कहूँ कि ढाल है और एक बदनामी का बायस बनाने की कोशिश है, क्योंकि नहीं बन सकती भाई। हमें क्योंकि एक हर इंसान का अपना जो है राइट है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है सीमा हैदर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों से ताल्लुक है कि आप बच्चे वापस करें। और उनका फर्ज है कि उनकी गवर्नमेंट, उनके ह्यूमन राइट्स, उनके जो है ना जितने भी जो तंजीमें हैं वो खुद जो है ना एक यकजा होकर वो खुद इस पर जो है काम करें कि हाँ ये बच्चों का कोई कसूर नहीं है भाई, बच्चे जाने चाहिए, बच्चे बाप के हैं। आपने जब शादी, आप ये देखें ना कि कोई तलाकी याफ्ता जो है वो लड़की जिसके पास जो है वो अंडर एज बच्चा होता है, तो वालिद जाके केस कर सकता है और वो बच्चा ले सकता है कि भाई अगर वो उसने दोबारा शादी कर ली गई तो वो बच्चा ले सकता है, क्योंकि भाई वो वालिद
नहीं बन सकता दूसरा जो खुद जो है ना जिसके बच्चे हैं। अब हैदर की तरह सचिन कभी भी नहीं बन सकता। मुझे तो हैरत होती है, सचिन जो है ना वो आपने शायद मीम्स बड़े बने हैं कि सचिन देखो उसका मुंह देखो और उसका जो है ना ये सब मामलात अपनी जगह, वो जो भी उसने किया वो उसका अपना मोहब्बत तो वैसे भी अंधी होती है, तो अगर वो हो गई ना हो कि आंखें खुलने के बाद भी कुछ नजर ना आए, अगर वो इतनी अंधी हो गई है तो बच्चे तो वापस कर देते ना, वो तो 7 बच्चे भी ले गए। लेकिन हैदर नहीं छोड़ेगा, जो मेरी नॉलेज में है। मेरी हैदर से रिसेंटली बात हुई थी और उसने यही कहा कि भाई अगर मैं कानूनी तौर पर हर हद तक जाऊंगा और मैं अगर मुझसे हो सका तो मैं यहाँ पर जो है सऊदी अरब में भी जो है वो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, यहीं से जो है ना मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ की जो है ना गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। और पाकिस्तानी तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर ही सकती है और कर भी रही है किसी हद तक। उसने अपील भी काफी सारी की है। हो सकता है कि हुकूमतें जो है वो हो जाएं सजाग और इन मासूम बच्चों का कुछ फ्यूचर बन जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मासूम बच्चे जिन पर थोपा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना सर। तो आप अपना क्या नजरिया पेश करेंगे या आप क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या इंडिया की गवर्नमेंट को, कि वो क्या इसमें अपना रोल अदा ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमने सारे सवालों में जवाब ही दिया कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चों को पाकिस्तान वापस आना चाहिए और हैदर के पास आना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और भी जो है ना, हैदर मुझे नहीं समझ में आता कि हैदर की अभी भी एक यही बात है कि सीमा वापस आ जाए। अच्छा, सीमा वापस आ जाए, सीमा की जो है वो मैं उसको सऊदी अरब में भी रहना वहां पर जो है ना सेटल कर दूंगा। तो ये उसकी भी मोहब्बत है, ये देखिए ना। नहीं सर, इसको हम मोहब्बत का तो एक पाकिस्तानी मुआशरे में एक मुसलमान बंदा ऐसे मतलब रद्द अमल पे तो मोहब्बत का तो नाम हम नहीं देंगे। मजबूर है अपने बच्चों की, वो बच्चे वापस ले सकते हैं, लेकिन बच्चे उसकी जरूरत है और बच्चों के लिए ही वो जहर का घूंट पी रहा है कि अगर उसने जो है वो ये चीज जो है ना वो एक्सेप्ट कर दे कि भाई मैंने गलती की, अब मैं उसकी माफी की तलबगार हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर, गलती और गुनाह में फर्क होता है, और अगर हैदर की जगह मेरे जैसा कोई इंसान हो तो बच्चे तो चलो ठीक है समझ आती है ले लें, लेकिन उस शख्स को चाहे वो फिर मर्द हो या औरत हो वापस जिंदगी में लाना किसी खतरे से खाली नहीं। अभी वो सचिन के साथ भागी है, कल फिर वो सलमान खान के साथ या फिर अल्लाह माफ करे शाहरुख खान के साथ भाग जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? जो आप आज कर रही हैं हैदर को समझाएं इस टॉपिक पे बैठ के, यही सब कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है ना एंकर कर रही होती है कि ये कुछ हो सकता है। तो ये हकीकत है, ये खदशा है, हैदर को भी है, लेकिन हैदर मजबूर है अपने मासूम बच्चों। हैदर एक काम करे, हैदर किसी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करे। इस मुआशरे में अच्छी और नेक लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो कि किसी और के बच्चे भी अडॉप्ट कर सकती हैं, ऐसी बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो हैदर को चाहिए, सबसे पहला काम तो हैदर उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल के उन बच्चों को लाने की कोशिश कर रहा है, वो ही लाने की कोशिश कर रहा है। वो सबसे ज्यादा उसके जो है वो यही है कि बच्चों को लाऊं, और उसने अपील भी की है यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील की है और उसके अलावा जो है वो चीफ जस्टिस से भी अपील की है और वहाँ की गवर्नमेंट को भी वो अपील करता रहा है। और वहाँ की जो काफी सारी एनजीओज हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन उनको वाज़े तौर पर जो है वो वहाँ के चैनल जो हैं वो नहीं दिखा रहे, लेकिन वहाँ पर कोशिशें चल रही हैं। उसकी जो मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि भाई वहाँ जो इंडियन लोग हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और खास तौर पर मुस्लिम जो वहाँ के हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। वहाँ के जो मुस्लिम जो एनजीओज हैं या फिर जो है ना इदारे हैं उन्होंने कांटेक्ट करके यही कहा है कि हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक उसको फेम मिला हुआ है अभी इस वक्त तो जो है ना वो हर उरूज को कहते हैं ना, हर उरूज को सवाल होता है। तो ये सवाल होना है सीमा का, और सीमा के बच्चे इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है उनको बच्चों को हिफ्ज़ो अमान में रखे और इंशाल्लाह वो वापस आएंगे पाकिस्तान और फिर से हैदर की जो है वो घर बसेगा। अब वो किसके साथ बसेगा तो वो तो हैदर का घर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी मुसलमान लड़की के साथ घर बसेगा जरूर। तो हमारे साथ मौजूद थे शाहिद सूमरो साहब और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी सीमा हैदर के टॉपिक पे। तो मैं भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसी बात पर उनसे गुजारिश करती हूँ कि कम से कम वो हैदर का साथ दें कि वो बच्चे अपने वापस हासिल कर सके। बाकी सीमा हैदर से हमारा कोई लेना देना नहीं, अब वो वहाँ जा चुकी हैं, वहाँ रह चुकी हैं, तो ये उनका हेडेक है। सो समरीन आरिफ वल्लरा को इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त और वाह पाकिस्तान डिजिटल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।